व्हाट इज रजिस्टर एंड रजिस्टेंस। आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करोगे आप रजिस्टर की, तो रजिस्टर का सबसे पहले हिंदी नेम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध। कहीं पर भी अगर आप रजिस्टर को यूज करोगे तो रजिस्टर का यूज करते वक्त आप सिंबल इस तरह से दिखाओगे, या कहीं कहीं ऐसे भी दिखाया जाता है और कहीं कहीं कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है रजिस्टर का। तो दोस्तों ये रजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते होंगे। सपोज करो कि अगर मेरे पास यहाँ एक पंप है, इस पंप को 5 एम्पियर की आवश्यकता है, बट अगर हमारा घर में जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो सपोज करो 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर अगर डायरेक्ट पंप में जाएगा तो हमारी पंप की वाइंडिंग जल सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट लगाएंगे जो कि इस 10 एम्पियर को रिड्यूस कर 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगी। तो वो जो कंपोनेंट यूज होगा उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। ऐसे ही आपके घर में एलईडी बल्ब यूज होता होगा। एलईडी बल्ब पीछे से 220 वोल्ट सप्लाई आती है हमारे घर में, बट एलईडी बल्ब को 12 वोल्ट और कुछ एम्पियर चाहिए, जो कि इनपुट में हमारे घर में तो 220 वोल्ट आता है और लगभग तो 2-3 एम्पियर आते हैं। तो वहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो हमारा एलईडी की जो लाइट है वो फूक जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक कोई कंपोनेंट यूज करेंगे। वो कंपोनेंट क्या करेगा कि उसके सप्लाई को कम कर देगा। यानी कि मिला जुला कर अगर देखा जाए तो रजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि हमारे विद्युत के बहाव में प्रतिरोध पैदा करता है। यहाँ इसे फिगर से समझो, जैसे कि आप एक कंडक्टर ले लो। सपोज करो ये एक कंडक्टर है। आपको पता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी इसमें करंट बहती है। ये डिफिनेशन आपको पता होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के बहाव को प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर रिड्यूस कर देता है, और जो आउटपुट में जो इलेक्ट्रॉन के बहाव है वो कम हो जाते हैं, जिससे करंट हमारा कम मिलता है। तो यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के सेफ्टी के लिए हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं। और यही अगर आप बात करोगे रजिस्टेंस की, तो ये रजिस्टर एक प्रकार का कोई मटेरियल है, ठीक है, बट रजिस्टेंस है सो उस मटेरियल के मापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर से सुनना, ये रजिस्टर एक प्रकार का मटेरियल है जिसका काम है कि विद्युत के बहाव में प्रतिरोध पैदा करना। बट रजिस्टेंस है सो इस रजिस्टर को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ओम में मेजर करते हैं और ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इस ओम का मतलब हुआ कि हमारा रजिस्टर का रजिस्टेंस इतना है। सपोज करो फिगर देख लो आप, ये फिगर है, ये एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। अब यहाँ पर ये आर, ये तो रजिस्टर को शो किया, बट इक्वल टू में अगर दे दिया गया 100 ओम, तो इसका नाम हो गया रजिस्टर। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो जितना इसका दम है, जो इसका मतलब मेजर में रिड्यूस करने का, करंट को रिड्यूस करने का जितना इसका पावर है वो 100 ओम के इतना है। अब इस 100 ओम से वो कितना प्रतिरोध पैदा करेगा वो आपको ओम्स लॉ के द्वारा पता चलेगा। जैसे आपको ओम्स लॉ में पता है कि V = IR होता, तो यहाँ पर आपको पता है घर में 220 वोल्ट मिलता है, I हमें नहीं पता, R हमारा 100 ओम है। तो अब I अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 220/100 हो जाएगा। ये 0 0 गया और हमारे पास I जो आया वो 2.2 एम्पियर आया। यानी कि पीछे कुछ भी करंट आ रहा हो, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ सप्लाई 220 वोल्ट है तो इसके बाद यहाँ पे 2.2 एम्पियर ही आउटपुट में आएगा। तो इस तरह से रजिस्टर को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि रजिस्टर देखने में कैसा होता है और इसको हम मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर से मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर देखिए, रजिस्टर की रजिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ कुछ रजिस्टर लिया है। देख सकते हो ये रजिस्टर है। रजिस्टर इस तरह से दिखते हैं, आप सिंपली देख सकते हो।
ये टोटल 4 रजिस्टर है। ये कलर कोडिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस कलर कोडिंग से भी आप इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप क्लैंप मीटर से मेजर कर सीखो। तो मैंने यहाँ 4 रजिस्टर लिया है, एक वायर लिया है, इसका भी हम लोग यहाँ पर रजिस्टर मेजर करेंगे। और इसके रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्लैंप मीटर लिया है। और यहाँ जो ब्लैक एंड रेड कलर का जो वायर है, ये इसके कनेक्टिंग वायर है। क्लैंप मीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इससे हम लोग कैसे कोई पैरामीटर को मेजर करते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर जा सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट आपको क्लैंप मीटर से ये कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ब्लैक वायर जो है वो हमेशा कॉमन पे कनेक्ट होता है और रेड वायर हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी चूँकि हमें रजिस्टर का रजिस्टेंस मापना है और रजिस्टेंस का साइन आपको पता है कि ओम से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ ओम है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये रेड वाला केबल पुट कर दिया। अब ये सिलेक्टर स्विच है। सबसे पहले क्लैंप मीटर को ऑन करना है। क्लैंप मीटर को ऑन करने के बाद ये सिलेक्टर स्विच को कहाँ ले जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे यहाँ ए है, यहाँ वी है, यहाँ वी है, ये एसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है, और यहाँ आप देखोगे ये ओम का साइन है। ओम का साइन है मतलब यहीं पे रजिस्टेंस मेजर होगा। तो यहाँ 200 ओम है, ये 20 के ओम है, मतलब 20 किलो ओम है। तो हम लोग 200 ओम पर लेके जाते हैं बिकॉज ये रजिस्टर का रजिस्टेंस बहुत कम है। वो 20 किलो ओम पर 00 शो करेगा, एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ 200 ओम पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्लैंप मीटर को ऑन और सिलेक्टर स्विच को लेकर जाता हूँ 200 ओम पर। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है क्लैंप मीटर का। इसे मैं टच कर यहाँ देखते हैं क्या होता है। ये बीप की साउंड आती है। बीप की साउंड क्यों आई? क्योंकि कंटिन्यूटी सही है, यानी ये दो केबल सही है। कंटिन्यूटी आपको बता रखा है मैंने। अगर आप कंटिन्यूटी के बारे में नहीं जानते तो आई बटन पर जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ एक मैं रजिस्टर लिया। इस रजिस्टर का रजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्लैंप मीटर के दोनों केबल को इसके दोनों सिरे पे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या आ रहा है, 1.3 आ रहा है। 1.3 यानी कि अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो यहाँ पे मिलेगा आपको 130 ओम, यानी कि इस रजिस्टर की जो रजिस्टेंस है वो 130 ओम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसे 20 किलो ओम पर ले जाता हूँ तब क्या ये रजिस्टर की रजिस्टेंस शो करेगा? देखो 000 शो किया, क्योंकि ये समुंदर में 1 लोटा पानी के बराबर हो गया, इसीलिए इसका कोई वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है। तो इसे मैं फिर से 200 पर लेके जाता हूँ और दूसरे रजिस्टर का रजिस्टेंस मेजर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये भी 1.3 यानी कि 130 किलो ओम है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो रजिस्टर है इसकी कलर कोडिंग सेम है और साइज में भी सेम है। यहाँ 4 रजिस्टर मैं लिया हूँ, चारों का अगर आप देखोगे तो चारों का साइज एक है और कलर कोडिंग भी एक है। इसी वजह से ये 4 रजिस्टर का रजिस्टेंस भी 130 ओम ही होगा। अब मैं इस वायर का रजिस्टेंस मेजर करता हूँ। इसे ध्यान से देखो, मैं इसके लिए एक सिरे पर इधर और एक सिरे पर इधर कनेक्ट किया। दोनों टर्मिनल को मैं कनेक्ट किया क्लैंप मीटर से। तो देखते हैं यहाँ फ्लक्चुएशन होती है। एग्जैक्ट वैल्यू का वेट करेंगे हम। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो आप, 0.5 पर आकर रुक गई, यानी कि इसका 50 ओम रजिस्टेंस है। अब 50 ओम रजिस्टेंस और इसका है 130 ओम रजिस्टेंस, तो किस में करंट ज़्यादा बहेगा? तो जिसका रजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा बहेगा। ज़्यादा रजिस्टेंस तो करंट का बहाव कम ज़्यादा रोकेगा, ज़्यादा रजिस्टेंस यानी करंट का बहाव ज़्यादा रोकेगा। तो इसका 130 ओम है तो ये करंट ज़्यादा रोकेगा और इसका रजिस्टेंस 50 ओम है तो इसके मुकाबले ये करंट को कम रोकेगा। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या हम लोग सिर्फ क्लैंप मीटर से ही इस रजिस्टर का रजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर आप
मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हो। वहाँ पे भी कनेक्टिंग केबल दिए रहते हैं, ऐसे ही कनेक्ट कर देना और सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे लेके जाना जहाँ आप रजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। और आप मल्टीमीटर की मदद से भी इस रजिस्टर का रजिस्टेंस मेजर इजीली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अनोखा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।